हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज देख रहे हो कचरी है और आज मैं कचरी से बहुत ही शानदार रेसिपी बनाने वाली हूँ। और ये रेसिपी बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। बच्चे खुद कहेंगे बनाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं कि मम्मी कचरी की चटनी बना लो। सब्जी नहीं, चटनी खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है। तो आज जो मैं बना रही हूँ ना, कचरी की चटनी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी और फटाफट बन के तैयार होगी बिना कोई मेहनत के। तो यहाँ मैंने लाल मिर्ची लिए है, तो 4-5 कश्मीरी लाल मिर्ची थी और 2-3 तीखी वाली लाल मिर्ची थी। इनको मैंने पानी में भिगो दिया है। पानी भिगोने से क्या होता है कि ये पीसने में बहुत ही आसानी होती है, मतलब पीस जल्द जाती है। वैसे आप सूखी भी यूज में ले सकते हो, कोई सी भी मिर्ची ले सकते हो, लेकिन इससे जो टेस्ट है ना और भी अच्छा आता है। और अब हम क्या करेंगे ना, कचरियों को पहले सेकेंगे। तो सेकने के लिए अब इतनी सारी कचरियाँ हैं तो इनको फटाफट सेकनी है ना, तो हम तवे का यूज करेंगे। तो तवा है, उसको मैंने गैस पे रख दिया है। इस पे डाल दिए सारी कचरियाँ, और कचरियाँ जैसे जैसे सीखती जाएंगी ना, मैं इनको अलट पलट करती जाऊंगी। इनको पलटते हुए हमें सेक लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि नीचे वाली कचरियाँ सीख रही हैं और अब हमें सारी कचरियों को इसी तरह से पलटते हुए सेकना है। अब हाथ से मैं पलट रही थी क्योंकि अभी नीचे से गरम नहीं थी ऊपर से, और अब मैं चिमटे से पलटने लग जाऊंगी क्योंकि ये बहुत गरम हो गई है और अब ये सिक भी चुकी हैं। ये देखिए, कुछ कचरियाँ हैं बहुत अच्छी तरह सिक गई हैं, कुछ थोड़ी सी रह रही हैं, इसीलिए मैंने इनको पलटते हुए सेका है, जिससे कि सारी ही कचरियाँ अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए, अब हमारी कचरियाँ बहुत ही ईजीली पक चुकी हैं। अब हमें निकाल लेंगे। इस तरह से सेक के चटनी बनाने से क्या होगा ना, इसका टेस्ट डबल होगा और बनाने में बहुत आसानी होगी। ये पीसने में बहुत ईजी हो जाएंगी, जल्दी पीस जाएंगी। तो ये कचरियाँ जब तक ठंडी होंगी, मैंने इनको निकाल दिया है और अब ठंडी होने देंगे। ये देखिए, कुछ कचरियाँ तो इतनी अच्छे से पक जाती है तो ये खुद ही निकलती है, छिलका इनको हट जाता है अपना आप ही। चलो, अब ये जब तक कचरी हमारी ठंडी हो रही है ना, जब तक हम क्या करेंगे, लहसुन छील लेंगे, क्योंकि बिना लहसुन के चटनी का टेस्ट अधूरा है। और लहसुन भी हम अच्छे से डालेंगे चटनी में, तभी हमारी चटनी बहुत टेस्टी बनेगी। बाकी तो कुछ इतना डलता नहीं है, लेकिन एक बनाने का तरीका होता है, इसमें लहसुन बहुत अच्छे से डलता है। तो यहाँ ले लिए मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ, कम से कम 8-10 कली होगी। और अब हमारी जो कचरी है ना, इनको काचरी कचरी ऐसे बोलते हैं। तो हमारी जो कचरी है ना, ये हो चुकी है ठंडी, अभी भी थोड़ी गर्म है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं इन्हें छील लेती हूँ। तो इस तरह से ये छीलने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से। और कुछ कचरियाँ तो ऐसी होगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी छीलने की, खुद ही निकल जाएंगी। अंदर का जो हिस्सा है ना, वो पूरा अपना आप निकलेगा। ये देखिए, ऐसे इस तरह से सारी कचरियाँ, मतलब कुछ ही लगेंगी जिनको आपको छीलने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो सारी कचरी इस तरह से निकल जाएगी। और ये कचरी पीसने में बहुत आसानी होगी और टेस्ट में बहुत अच्छी लगेगी कचरी की चटनी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कचरियों को आप चख लें, कहीं कड़ी नहीं हो। अगर कड़ी होगी तो चटनी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा चखते भी जाए और छीलते जाएं। इस तरह से सारी कचरी को मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से निकालेंगे हम कचरियों को। ये देखिए, और अब देखो, जो कचरियाँ टाइट होंगी ना, उनको आप छील लीजिए, नहीं टाइट होंगी उनको ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये कचरी मेरी निकल चुकी है सारी, और अब हम इनकी बनाएंगे चटनी। तो हम चटनी सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं या मिक्सी में भी बना सकते हैं। मैं मिक्सी में बना रही हूँ, इससे जल्दी भी बन जाएगी, सिलबट्टे पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, और जो हमने मिर्ची भिगो के रखी थी ना, वो डाल देंगे। क्योंकि अब हम पहले मिर्ची को इनको पीसेंगे, कचरी बाद में डालेंगे। तो पहले हम मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा डाल देंगे नमक, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी, जिससे पीसने में आसानी हो जाए। एक बार हम इसको घुमा लेंगे, जिससे कि जो हमारी मिर्ची और लहसुन है वो थोड़ा दरदरा हो जाए। क्योंकि फिर क्या है, कई बार ऐसा होता है मिर्ची नहीं पिसती है और कचरी बहुत अच्छे से पिस जाती है। तो थोड़ा दरदरा हो गया है। अब जो हमारी कचरी है हमने निकाल के रखी है ना, इनको हम इसमें डाल देंगे, इनको भी हम पीस लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से, मतलब 2-3 बार घुमा के अच्छी तरह से पीस लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पीसनी है। कितनी आसानी से, बहुत जल्दी मिक्सी में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। सिलबट्टे पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सिलबट्टे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन मिक्सी वाला भी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो आज ये जो चटनी का तड़का जो मैं लगा रही हूँ ना, सरसों के तेल में लगा रही हूँ। कई बार हम घी में भी बनाते हैं, तो आज सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा। जैसे ही तेल गर्म हुआ और मैंने इसमें डाल दी है चटनी। तो यहाँ मैं पूरी ही चटनी डाल दूँगी इसमें।
और अब इस चटनी को हमें रेगुलर चलाते रहना है जब तक कि हमारी चटनी बहुत ही अच्छा तरह पक नहीं जाती। जब तक हम इसको रेगुलर चलाते रहेंगे, देखिए मतलब चटनी को हमें जितना पकाएंगे ना, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा हमारी चटनी में। तो यह मैं रेगुलर चलाती रहूँगी। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चटनी है ना उसमें घी डाल लिया और उसे अच्छे से पका लीजिए, अच्छी तरह से उबलते हुए पका लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसमें 2 चम्मच घी और डाल दिया है, इससे हमारी चटनी का टेस्ट डबल हो जाएगा। और अब मैंने तेल में तो तड़का लगाया, घी ऊपर से डाल दिया, बहुत ही अच्छी चटनी बनके तैयार होगी। आप देखिएगा, इस तरह से बना के देखिए। और मैंने इसको काफ़ी देर पकाया है उबलते हुए, कम से कम 5-10 मिनट। और जब तक ये तेल छोड़ने लग गई ना, जब तक मैंने इसको पकाया, थोड़ी देर ढक के भी पकाया 2-3 मिनट के लिए। और अब हमारी चटनी बिल्कुल बनके रेडी है। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। और अब चटनी देख सकते हैं दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। एक बार इस तरह से चटनी बना के खाइए, उंगलियां चाटते रह जाओगे। और बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप मिर्ची कम कर दीजिए, बाकी चटनी, कचरी की चटनी ज़रूर खिलाइए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है। और सीजन की सब्जियां हमेशा खानी चाहिए।